नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वक़ार जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहता है कि बस किसी तरह से रोशनी उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। वो रोशनी के पास एक दफ़ा फिर जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा और आयमा की हकीकत उसको बताने की कोशिश करेगा। लेकिन अब रोशनी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो ये चाहती है कि बस किसी तरह से उससे जान छुड़वा ली जाए। वो वक़ार से ये बात कहती है कि मैंने वकील से बात कर ली है, अब बहुत जल्द मैं तुमसे खुला ले लूँगी। अब मेरे रास्ते में आना छोड़ दो। तुम और आयमा जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वक़ार जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोशनी के कदमों में गिर जाता है। रोशनी के सामने हाथ जोड़कर उससे कहता है कि रोशनी, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम मेरी बात एक दफ़ा समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया। आयमा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने आयमा से मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन आयमा की हकीकत जानने के बाद आयमा मेरे दिल से उतर गई और अब मेरी ज़िंदगी में तुम हो। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। रोशनी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वक़ार से कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं अब वकील से बात कर चुकी हूँ, बहुत जल्द अब मैं तुमसे खुला ले लूँगी। रोशनी उससे कहती है कि तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ और जाके आयमा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। इतने में उसकी दोस्त आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ रोशनी, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो। रोशनी उससे झिड़कते हुए ये बात कहती है कि तुम चुप हो जाओ, ये हमारे आपस का मसला है, यहाँ से चले जाओ, मेहरबानी होगी। वो ये बात कहती है, रोशनी जो भी कुछ करना सोच समझ के करना, जज्बात में कोई फैसले नहीं किया जाता। वक़ार जो कि वहाँ से जाते जाते रोशनी की दोस्त से ये बात कहता है कि आप ही इसे कुछ समझाएं, ये तो मेरी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। मैं रोशनी के बगैर नहीं रह सकता। मैं रोशनी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर रोशनी की दोस्त उसे तसल्ली देगी और कहेगी कि आप फ़िक्र मत करें, मैं उससे बात करूँगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे वक़ार जो कि फ़हमीना के पास जाएगा और फ़हमीना से बात कहेगा कि फ़हमीना, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम जाओ जाके रोशनी को मनाओ, क्योंकि रोशनी ने अब वकील से बात कर ली है। अब वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाना चाहती है। मैंने उसके साथ धोखा किया है। मैं बहुत बुज़दिल आदमी हूँ। यहाँ पर फ़हमीना उसे तसल्ली देगी और जाएगी एक दफ़ा फिर से रोशनी से मिलने के लिए। यहाँ पर फ़हमीना, जिसका शौहर बहुत ज़्यादा फ़हमीना को ताने भी दे रहा होता है और बार-बार वक़ार के ताने मारता है कि तुम तो मुझे बुरा कहती थी, मेरे किरदार पर उँगली उठाती थी। अब जब तुम्हारा भाई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो तुम उसका साथ दे रही हो। मुझ में और वक़ार में कोई फ़र्क नहीं है। बेचारी फ़हमीना एक तरफ तो अपने शौहर की इस तरह के ताने बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ़हमीना जो कि वक़ार का घर बसाना चाहती है, वो जाकर रोशनी से यही कहती है कि रोशनी, वक़ार को एक पल भी चैन नहीं है जब से उसने ये बात सुनी है कि तुम उससे खुला ले रही हो। तुम वक़ार को एक मौका दे दो, वक़ार को माफ़ कर दो। रोशनी ये बात कहती है कि आप बात क्यों नहीं समझती कि मैं अब वक़ार के साथ नहीं रहना चाहती। फ़हमीना उससे कहती है कि तुम जो कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही। अभी मैं तुम्हें मनाने आ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने गलती से भी ऐसा कोई कदम उठाया और बाद में तुम्हें सच्चाई का पता चला तो तुम ज़िंदगी भर पछताती रहोगी और तुम्हें माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। चाहे तुम्हारे आगे सच्चाई क्यों ना आ जाए कि वक़ार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, बाद में मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूँगी और ना ही वक़ार तुम्हें कभी माफ़ करेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम जो भी फ़ैसला करना सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊँचा हो जाए। यहाँ पर फ़हमीना उसे खूब ज़्यादा बातें सुनाकर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर रोशनी जो कि फ़हमीना की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, क्योंकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में आकर वो वक़ार के साथ बहुत बुरा कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि वक़ार बेकसूर हो, उसने जो भी कुछ कहा किया उसका कसूर इतना बड़ा तो नहीं था कि मैं उससे खुला ही ले लूँ। अब यहाँ पर रोशनी जो कि वक़ार के बारे में सोचना शुरू कर देगी और सोचेगी कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रही। इस तरह से इस ड्रामे की कहानी आगे बढ़ेगी और वक़ार को एक मौका रोशनी ज़रूर देगी। दोस्तों, इस तरह के अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।